चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, जग में खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, जहाँ बसते हैं माली वही बाग है, जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी टेढ़ी है चाल और ये पथ है विशाल, मेरी टेढ़ी है चाल और ये पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले।
भगत एक भगवान, दो भी नहीं बचते। भक्त विलीन हो जाता है, केवल भगवान रह जाता है। नमक की डली की तरह वो घुल जाता है, मिश्री जैसे पानी में मिल जाती है, एक रूप हो जाती है, मिलके एक रूप, तद्रूप। तुम भी परमात्मा से मिलके उसका स्वरूप बन जाते। जानत तुम ही हो जाए। और संसार में प्यार करते हैं, फिर सोचते हैं हमेशा के लिए एक हो जाएं। फिर उसके लिए शादी का बंधन चाहिए, तो शादी का बंधन स्वीकार करते हैं। तो शादी के बंधन के बाद तो तुम्हें मालूम है सृष्टि की रचना बढ़ती चली जाती है। फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर बंधन, फिर उनके लिए खाना पीना सब चाहिए, जुटाना पड़े। फिर उसके लिए धन कमाओ, तो धन कमाओ तो चोरी करो, तो फिर ठगी करो, तो फिर पाप करो, बढ़ता गया काम। कब छूटेंगे? लंबा रास्ता हो गया। कई लोग बोलते हैं हम ऐसे भी तो आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रूट है बहुत। पता नहीं तब तक गुरु का शरीर रहे, पता नहीं तुम्हारा रहे या न रहे। लेकिन अगर तुम जिस उम्र में आ गए हो और परमात्मा से तुम्हारी प्रीत बढ़ी है, एक आना भी हुई है ना, तो 16 आना इधर ही कर। ऐसा नहीं फिर अच्छा ठीक है, थोड़ा हम भगवान को करते हैं, थोड़ा हम जगत को करते हैं, थोड़ा हम विषयों में जाते हैं, थोड़ा हम, अब तुम ये बोलो थोड़ा हम अमृत सकते हैं, थोड़ा हम जहर सकते हैं, थोड़ा हम अमृत सकते हैं, थोड़ा जहर सकते, क्या हालत होगी? इतना सा भी जहर तुम्हें मार डालेगा। विष की तो एक बूंद भी तुमको खत्म कर देगी। और फिर इधर से गए, बाद में पछताते, बोला फिर नहीं इधर के रहे, नहीं उधर के रहे, न माया मिली न राम। माया में भी तो जो गए हैं उनके अनुभव से हम देखे, वो सुखी है। जो चले भी गए हैं, जिनको ज्ञान नहीं था, जो बह गए उस बहाव में, उनका अनुभव हम पूछे, उनको क्या मिला है? उनकी जिंदगी कुछ बनी? उनको कोई शांति आई, कोई आनंद प्राप्त हुआ, कोई मोक्ष मिला? आनंद से जीवन व्यतीत होता है? नहीं होता है। आज ज्ञानी सुख से जगे और सोए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बोझा नहीं है, लेकिन प्यार भी सबसे। आज इतने सब तुम बैठे हैं, सबके साथ प्यार है, क्योंकि किसी से भी नफरत नहीं है, इसीलिए सबके लिए प्यार है। लेकिन फिर प्यार में किसी को बंधन में भी नहीं रखते कि तुम मेरे हो गए, मैं तेरा हो गया, अब तुम इधर नहीं जाना, अब तुम इधर नहीं जाना। माया में एक पत्नी आएगी, तुम खबरदार इधर देखा, खबरदार उधर गई, उसके ऊपर हक रखते हैं। अधिकार भावना आती है और अधिकार से अधिकार मिलता रहता है, फिर फंस जाते हैं। तो ईश्वरीय प्यार में और संसारिक प्यार में है तड़प, उसमें भी है तड़प, उसमें भी। पर बोला एक रति भी नाम तेरे की जिस घट में बस जाए, भूल जाए वो सारे जग को सुख साटा वो। संसार से इतना ढेर प्यार करके भी आखिर में क्या मिलता है? दुख, धोखा, चिंताएं, बोझ, हमेशा के लिए गिर जाते हैं बंधनों में, निकलना ही मुश्किल। और यहाँ गुरु हमको ज्ञान देके प्यार करके आजाद छोड़ देता है, फ्री। आज अगर समझो गुरु का शरीर भी नहीं रहता है, तो वो इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है, तुमको किसी के देह का आधार चाहिए भी नहीं, क्योंकि बता दिया सच्चा प्यार है कहाँ? देह में फंसा हुआ है। बोला स्त्री सोचती है पुरुष के देह में मजा है, पुरुष सोचता है स्त्री के देह में मजा है, लेकिन फिर भी दोनों खाली, फिर भी दोनों को कभी तृप्ति नहीं आती। कितना साथ रहते हैं, कितनी उम्र तक भी रह लें, 40 साल रहे, 50 साल रहे, 60 साल रहे, उसके बाद अगर शरीर शांत होता है तो भी माई रोती है, तो भी वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी है। वो बोलती इस उम्र में क्यों चला गया, मेरे को क्यों अकेला कर गया? क्योंकि शादी करते ही बाल बच्चे होते हैं। अब बाल बच्चे हुए, बाल बच्चों को बड़ा करो, उसी में ही चिंता में, फिक्र में, बातों में, किसी तरह वो बड़े हुए, फिर उनके शादी ब्याह, फिर उसमें सक्सेस मिली नहीं मिली, चलो कुछ भी हुआ, फिर लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपनी बहू को लेके वो अलग गया, बाकी बचा एक बुढ़ा एक बुढ़ी, दोनों की फिर आपस में बहुत आसक्ति हो जाती। अब उनमें से भी अगर एक पक्षी उड़ा तो बेचारा एक अकेला क्या करे? ये परिवार तो उसने बनाया नहीं, जो आज हमारे दादा का परिवार है इतना बड़ा, इसमें तो कभी कोई अकेला नहीं होता है। होता है कोई अकेला? तुम ये भी दोस्ती करके देखो, वो भी दोस्ती करके देखो, संसार से भी प्यार करके देखा है, परमात्मा से भी प्यार करके देखा। बोला 100 सौदा कया थे दुनिया में, पर ही 100 दो निभाए दे, या झंझट दुनिया जा लाहे छड़ लेवन लालना साथों लाए दे। तुम परमात्मा से लव लगा के देखो, तेरे नाम की लव कुछ ऐसी लगे पल भर भी तुझे बिसरा न। तुम ऐसी ये लव परमात्मा से लगा के देखो, देखो गुरु कौन सा परिवार देता है,
दो लड़के आपस में बैठे थे। एक ने बोला, देखो मेरा बाप जब गया दुनिया से, मेरे लिए इतने लाख, इतने करोड़, ये बिल्डिंग, ये कार, ये फलानी चीज, ये सब मेरे लिए छोड़ के गया। बोला बस तेरा बाप क्या छोड़ के गया? बोला मेरा बाप मेरे लिए सारी सृष्टि छोड़ के गया। तो हमारा गुरु हमको सारी सृष्टि से नाता जुड़वा देता है, और संसार में हम जिससे प्यार करते हैं वो एक परिवार से देते हैं। दो बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, मकान बनाओ, मकान बनाते बनाते मर जाओ तो खेल खत्म। कहाँ धागा टूट गया आयु का ये तो पता ही नहीं। जानते भी है माया क्षण भंगुर है, जाने वाली है, रहने वाली नहीं है, फिर भी दोस्ती लगा के बैठी। तब गुरु नानक साहब ने बोला, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलन हार। संसार की जो भी दोस्ती है, जो भी प्यार है, वो हमको देह में फंसाने वाला है, लेकिन परमात्मा का प्यार हमको फिर देह से ऊंचा उठा के आत्मा में स्थित करा है। आज तुम किसका नाम याद करते हैं? राधे श्याम। राधा कौन थी? उसकी पत्नी नहीं थी, राधा उसकी प्रेमिका थी। सीताराम, वो भी दोनों आपस में रहे, पहले सीता फिर राम। राधे श्याम, याद किसको करते? आज भगवान को, ईश्वरीय प्यार को याद करते। दुनिया में कई जोड़े मरे, कई जोड़े जिए, किसी का नाम तो याद नहीं करते। कई आए कई गए, लक्ष्मी नारायण भगवान का जोड़ा। तो आज उनको हम क्यों मानते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं, क्यों उनको सराहते हैं? क्योंकि उन्होंने सच्चे प्रेम को प्रकट किया, प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचे। और हम संसार में गिरते जाते हैं, माया में, इच्छाओं के अधीन होते चले जाते हैं, विकारों में फंसते चले जाते हैं, और नेवर एंडिंग, इसका कोई एंड नहीं है कि कब जाकर के हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। उस बीच में से भी अगर दो में से किसी एक को परमात्मा से लगन लगती है तो दूसरा शायद उसको रोकता है, तुम्हें नहीं जाना है, खबरदार, इतना कदम नहीं बढ़ाओ, माना तुम्हारे गुरु आए, इतना क्यों जाती हो, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, किनारे से ज्ञान लो फिर आ जाओ, बाकी जो मैं कहता हूँ वो समझो, फिर बांधते, छोड़ते नहीं। आज तुमको गुरु फ्री छोड़ता है, जाओ सारी सृष्टि को प्यार करके। वो तुमको अपने बंधन में, अपनी देह में नहीं अटकाता है, लेकिन वहां सब देह में फंसाते हैं, विकारों में फंसाते हैं, इच्छाओं में फंसाते हैं। तो इसीलिए बोला, ये है प्यार, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है, पर है प्रेम जगत में का। प्रेम जो परमात्मा से जुड़ता है वो हमको ऊपर की ओर ले जाता है, जो देह से जुड़ता है वो फिर अधोगति। फिर आखिरी लक्षण आते हैं, फिर क्रोध, फिर कामना, फिर इच्छा, फिर लड़ाई झगड़े, वैर विरोध। ये हद का प्यार, हद का प्यार और एक बेहद का प्यार। हद हद चला सब कोई, बेहद चला न कोई, बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा। गुरु तुमको अब भी बोलता है, अगर आज भी तुम लोग आपस में आत्मक प्यार करो तो एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, पर अगर फिर देह के प्यार में फंसे तो फिर गिरेगी, फिर ये देह की वासना हो जाएगी। और इधर प्यार में चलते 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 भले तड़प भी होती है, वियोग भी होता है। कोई बोलता है वियोग में सुख है या संयोग में सुख है, हम बोलते हैं दोनों में सुख है, दोनों में मजा है। क्यों? कि संयोग में हम उससे सीखते हैं, गुरु के साथ जब हम रहते हैं, गुरु से संयोग है हमारा, उसमें हम हर चीज सीखते हैं, उसके वाणी से भी सीखते हैं, उसके एक्शन से भी सीखते हैं, उसके प्यार से भी सीखते हैं, उसके जीवन से भी सीखते हैं। वो हमको अपने साथ लेके चलता है और अपने साथ ही हमको सारी माया से छुड़ा देता है। और उसके वियोग में फिर हम उसके चिंतन में रहते हैं, उसके ख्यालों में रहते हैं। ख्यालों में तू है, निगाहों में तू है, बोला ये जन्नत नहीं है तो फिर और है। वो अपने प्रेम में डूबा रहता है, मस्त रहता है, और उसी प्रेम में सिर्फ परमात्मा जो उसको हुक्म मिलता है उसके कार्य में मगन हो जाता है, उसके कार्य में मगन होकर फिर सृष्टि का उद्धार करता है। ऐसे अगर खाली एक देह में फंसा रह जाए, गुरु से अटका रह जाए, तो फिर दुनिया का उद्धार कैसे हो? फिर गुरु तुमको छोड़ता है, बोलता है बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ बढ़ेगा नहीं, इसको हटा के दूसरी तरफ लगा दो। वो लग के फिर वो ऊंचा आकाश को छूता है। अभी हम देखते हैं, देखिए फिर वो हमको बार बार घर भेजते थे, जबकि हम टोटल फ्री थे, हमेशा रह सकते थे उनके साथ। उस समय तो दुख होता था, क्यों भेज रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं, साथ नहीं हमारा, हमको ज्ञान है, हमको सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आता है हम क्या रहते हैं। तो जब हम यहाँ आते थे तो उनकी याद में रहते थे, तो और भी ज्यादा जुड़न लगती थी। जैसे एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं लगता था तो हमसे दूर। नींद में भी याद है, जागृत में भी याद है, इसमें भी पूरा समय गुरु महिमा निकलती थी, तो इसमें भी गुरु की याद माया आती नहीं थी पास में।
तो एक अपना जीवन तो बना, लेकिन उसके साथ साथ हजारों का जीवन बना। तो गुरु के हर बात में रहते हैं। अगर ऐसे रखता है तो भी वाह वाह, और ऐसे रखता है तो भी वाह वाह। हम जहाँ रहते हैं उसकी याद में रहते हैं, उसके प्यार में रहते हैं, उसके ज्ञान के उसमें पलते रहते हैं। और उसमें पल के कब बड़े हो जाते हैं, कब अंदर ज्ञान की तृप्ति आ जाती है। फिर अभी कोई अतृप्ति नहीं रही, अपने सामने ही उन्होंने ऐसा तृप्त कर दिया सबको, सब तरफ से। नहीं संसार की, नहीं विषयों की, नहीं माया की, नहीं किसी के देह की, जैसे सबके बीच में भी रखा और सबसे अलग भी रखा। हमने सत्संग की महिमा भजन के द्वारा बताई। लग रहा था सच बात है, बिना सत्संग की जीवन ही नहीं। कभी भी किसी से बात हो रही थी तो यही बात कर रही थी कि अब तो लगता है हमारा भोजन भी यही है, हमारी नींद, हमारा चैन, हमारा सब सत्संग ही बचा। सत्संग नहीं रहता जैसे रहता कुछ सही नहीं, हमारे जीवन से जैसे कोई चीज निकल गई। तो सत्संग की इतनी महिमा भगवान ने बताई, और भगवान ने तो दोनों ही पक्ष लेके इतने सुंदर ढंग से पूरा का पूरा जगा दिया। यदि तुम जिस भी उम्र में, जिस भी समय में, जब भी यहाँ आ जाओ, बस उसके बाद तुम उस मार्ग पर बढ़ चले। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें बताकर पूरी तरह खोल के बताई कि संसार की ओर जाते हो तो क्या प्राप्त करते हो, यहाँ आते हो तो क्या मिलता है। दोनों का योग भी बताया, दोनों का सहयोग बताया, दोनों का प्यार बताया, दोनों की तुलना करके इतने सुंदर ढंग से समझा दिया कि तुम्हारा जीवन कब सार्थक है। किसी के भी अंदर में कहीं भी कोई मन चले, बुद्धि चले, तो कहते इतना ज्ञान को खोल के गुरु रखता है कि आपके पास किसी प्रकार के कोई प्रश्न बचते ही नहीं। सब कुछ जैसे वो खुद ही बताते चले जाते। और कितने अच्छे से बता रहे थे कि जैसे गुरु उनको अपने सामने ही पूर्ण भी देखना चाहते। या हमारा मन भी नहीं होता था आने को, तब भी जबरदस्ती हो जाता। उनके इस प्यार में हम आते जाते, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि उसके इसमें भी कितनी बड़ी बड़ाई है। आज यदि वो इस तरह हमें ना भेजते, ना हमें लखनऊ में रखते, तो शायद इतनी लोगों को इसका लाभ न मिलता। गुरु की तो हर बात में बहुत गहरी गहराइयाँ छिपी हैं। इसीलिए जो समझदार होते, जो सचमुच गुरु को अपने जीवन में धारण करके फिर वो गुरु वाक्य सत्यम करते, उनके अंदर एक भी बात को लेते कभी भी फॉरवर्ड नहीं। सबसे पहली बात तो यही है, गुरु माने ही वो जीवन जो सब कुछ जानन। जब ऐसा जीवन हमारे जीवन में आ गया तो अब हमारा जीवन इसमें भी फॉरवर्ड होना चाहिए। जब हमें पूर्ण चीज मिल गई तो पूर्ण के साथ हमें पूर्ण होने का शौक, कुछ भी बुद्धि मन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं। यही तो एक चीज है जिसने भी इस प्रकार से गुरु को अपनाया, उसको कुछ करने ही नहीं पड़ा, सब कुछ वो खुद ही भरता चला जाता, भरता चला जाता। खाली बर्तन है, जो भी डालो भर जाएगा, भर जाएगा। इस रास्ते के लिए खाली होने लगे, टोटली मन बुद्धि खत्म। गुरु मिल गया, जाने सब कुछ मिल गया। अब जो गुरु कहे सो कर, उसके जीवन की पूर्णता में कहीं कोई न देरी है न कोई दूरी है, और प्रति पल वो आनंद से प्रेम से भरा हुआ। गुरु का प्रेम मामूली नहीं होता, आत्मिक प्रेम होता। प्रथम दृष्टि से ही वो हमारे को खींच लेता है। ऐसा लगता है जैसे ही हमें क्या मिल गया, तृप्ति का साथ। तो गुरु के प्रेम को मामूली प्रेम नहीं, वो ऐसा प्रेम है जो हमारे जन्मों की प्यास को एक क्षण में ऐसा तृप्त कर देते कि जैसे जन्म जन्म से ही मिले। ये एहसास ही गुरु के एक एक वचन को हमारे जीवन से
ऐसा हमारे जीवन को पलटा लगाता है, ऐसा जीवन हमारा पूर्णता की ओर ले जाता है जिसका वर्णन नहीं किया। वही आज बैठे बैठे हमारे मन में आ रहा था, आप सबको माता मदालसा की पूरी स्टोरी सुनाई जो कि भगवान ने हम लोगों को सुनाई थी। बताते हैं कि ये माता मदालसा थी, एक विदुषी नारी थी, ज्ञानवान थी। इन पर एक राजा की नजर पड़ी और इन्होंने उनके आगे आग्रह किया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहूँ। उनको तो विवाह के पक्ष में थी ही नहीं। जब उन्होंने बहुत आग्रह किया, उन्होंने कहा कि फिर मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं पर मैं तुमसे विवाह करना चाहूँ। बोला ठीक है, जो बालक हमारे प्रकट होंगे उन सबको मैं सत्य के मार्ग पर भेजूंगी। इस पर आप यदि राजी हो तो मैं विवाह कर सकता। राजा ने कहा मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करता हूँ पर मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह हुआ। कहते हैं शुरू शुरू में 6 बालकों को, पहले तो उनकी पालना ही इतनी सुंदर होती थी। बालक का गोद में आना, उसको लोरियां देती थी, तू शुद्धोसी, तू बुद्धोसी, तू निरंजनोसी। और जैसे जैसे थोड़े बड़े होते थे सब कुछ सत्य से पूरी तरह जोड़ती, इतना खुला सच बताती थी कि उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने सत्य स्वरूप से जुड़ता चला। और कहते बताते हैं कि 6 वर्षीय बालक होते ही उसे सत्य की खोज में भेज देती, जाओ तुम स्वतंत्र होकर सत्य की खोज करो, अपने से पुरुषार्थ करके सत्य को जानो, समझो, महसूस करो। इस तरह से उन्होंने 6 बालकों को कैसे वन की ओर भेजा इसी सत्य की खोज नाम। और साथ ही साथ उन्हें ये भी शिक्षा दी क्योंकि 7वां बालक जब इनको प्रकट हुआ तब आकर बहुत ही याचक के रूप में खड़े हो गए। राजन कहने लगे देवी एक मुझे दे, क्योंकि इस राजकाज को आखिर कौन संभाले। उन्होंने कहा ठीक है, उसकी पालना तो वही संस्कारों से, सब कुछ वही संस्कार, क्योंकि माँ ही माता मदालसा, लोरिया भी सब कुछ वही थी। लेकिन जैसे जब बड़ा हुआ तो राजा ने अपनी तरह से उनको शिक्षा दे के, सब प्रकार की राज शिक्षा दे के पूरी तरह से निपुण किया और उसको राज सुलभ किया। माँ तो माँ होती है, उसे मालूम है कि ये संसार सदैव एक सा रहने वाला नहीं है और इस संसार में गया हुआ जीव, अभी भी भगवान कह रहे कि अपने आप कितने विकार आना शुरू हो जाते। जैसे ही तुम संसार में प्रवेश लेते हो, 1 से 2, 2 से 4 होते, देखो सारे विकार तुम्हारे अंदर कैसे आने। ठीक किसी बात को अच्छी तरह से जानने के कारण माता मदालसा उनके हाथ में एक ताबीज के रूप में अपने कुछ वचन, सतवचन लिख दिए। और जब वो समझदार हुआ उसको बोला बेटा जो ये मैंने हाथ पे तेरे ताबीज बांधा है तो तू कभी बहुत परेशानी में, कोई भी मतलब सुझाव समझ ही ना आए तुझे मैं क्या करूं, ऐसी अवस्था में हो तब तू इसको खोल के पढ़ लेना, तेरी सारी उलझने समाप्त हो जाए। और इधर अपने 6 बड़े बालकों से कह दिया बेटा ये राज्य की ओर जा रहा है और मेरे लिए तो सब एक समान ही ना। अब तुम सब तो सत्य के मार्ग पर चले गए, पूर्णता को प्राप्त हो रहे हो, ये राज्य की ओर जा रहा है। ये राज्य की कभी भी इसके अंदर लोह आ सकता है क्योंकि राज्य विस्तार अपने आप में लोह का प्रतीक है। और फिर इसके अंदर कुछ भी बहावा दुनिया भर की खुराफातें, तो इसके लिए तुम ध्यान रखना ठीक है। तो इसके अंदर किसी प्रकार से राज्य विस्तार और इस प्रकार का लोह आए तो तुम जाकर छैयों खड़े हो जाना और उस राज्य के साथ हिस्से कराना। बोला जैसी आपकी आज्ञा माँ। चले गए वो सब लोग और उसके बाद माँ का सभी पूर्ण हुआ। बताते हैं कि एक बार सचमुच वो राज्य पड़ोसी राज्य पर युद्ध करने के लिए तैयारियां कर रहा था, मैं राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए। पता चला तो वो चाहिए इकट्ठे होने पहले
और इकट्ठे होने के बाद उनके पास पहुंचे और बताया कि ऐसे ऐसे हम चाहिए, तुम्हारे भाई हैं बड़े, और तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने बड़ों से जाकर पूछिए, राज्य में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पता करने से पता चला कि सत्य बोल रहे हैं। तो उन्हें गृह में टिकाया सब प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ, और फिर उनसे पूछा, आप किस भावना से आए हैं, अपनी बात बताइए। बोला, हम 6 तुम्हारे ही भाई हैं और हम चाहते हैं कि अब इस राज्य को 7 हिस्सों में विभाजित किया जाए, सातों ही इसके पूरी तरह हकदार। ये बात सुन के एक बारगी से झटका लगा। बोला, ठीक है, आप लोग अतिथि गृह में बैठिए, मैं आपको सुबह मिलता हूँ। बोला, ठीक है। अब वो जाकर घर में थोड़ा एकदम से चिंतित भी हो गया, हलचल में भी आ गया। इतनी मेहनत करने के बाद सुंदर राज्य का निर्माण किया, उसको व्यवस्थित किया, और ये अचानक आके इसके साथ हिस्से कराने के लिए चले आए। और सत्यता से पता चलने के बाद वो कुछ बोल भी नहीं सकता और परेशान बहुत। तभी उसका हाथ ताबीज पे पड़ा, और जैसे ही ताबीज खोल के उसने पढ़ा और उसने देखा कि उसकी मां ने उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराया। अरे तू सिद्धू सी, तू बुद्धू सी, तू रंजित सी, ये सब संसार है, ये तो शुद्ध स्वरूप है, ये तो बुद्धि स्वरूप। ऐसा जब उसने 2-4 बार उन बातों को बार बार पढ़ा, उसके अंदर के पूर्व संस्कार जाग उठे, बहुत खुश हुआ। और सुबह हो कितनी जल्दी सुबह होते ही स्नान ध्यान करके सारी की सारी राज्य की चाबियां, वो उसकी यहाँ पे पैसा रखा रहता है, धन दौलत, सबकी चाबियां लेकर वो आके बैठ गया, उनका इंतजार करने लगा। जब वो सब अपना ध्यान संध्या करके आए तो बड़े ही खुशी से कहने लगा, भाई लोगों, आप लोगों ने आकर मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारी राज्य और राज्य के सारा राज्य को सब संभालिए, और मैं यहाँ से अब अपनी माता के अनुसार अपने मार्ग पर जा। सारे ही बच्चे जानते ही थे कि माँ ने सचेत करने के लिए इनको लिख रखा है। फिर वो हंस पड़ेगा। सबके सब बोले, भैया सुनो, हम तो तुम्हारे राजकाज के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, हम तो केवल अपने ईश्वरीय राज को जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। ऐसा है, हम तुम्हें केवल सचेत करने आए थे, अब तुम सचेत हो गए, अब तुम अपना राजकाज चलाओ। तब उन्होंने कहा, अब मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको मेरे पूरे राज्य में अपना ये ज्ञान देना होगा। इसके लिए आपको जो व्यवस्था करनी हो, जहाँ करनी हो, जैसी करनी हो, आपके लिए पूरा राजकोष खुला पड़ा। पर आज जिस माता के ज्ञान से मेरी आंखें खुली, इस ज्ञान की सब किसी को जरूरत। छह भाइयों ने जुट के पूरे राज्य को इस ज्ञान से युक्त, बच्चा बच्चा इस रहस्य से युक्त होकर सब कैसे निर्मोही राजा, निर्मोही नगरी और निर्मोही बालक, कैसे सबका जीवन निर्मोही हो गया। अब इसके आगे की बताते हैं कि एक बार की बात थी कि एक बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते उसकी पतंग छूटती चली गई, उसके पीछे वो भागा तो वहां पर एक संत की झोपड़ी में जाके उसने अपनी पतंग निकाली। तो संत ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए, तुम्हारा परिचय है? उसने बड़ी निर्भीकता से, बड़े भाव से, भक्ति से, प्यार से बोला, संत जी, मैं निर्मोही राजा का निर्मोही बेटा, निर्मोही राजा, निर्मोही नगरी और उसका मैं बेटा। ये कैसी आश्चर्यजनक बात है, राजा निर्मोही, नगरी निर्मोही, बेटा निर्मोही। अंदर उसके अंदर बंद गया। उसने कहा, बेटा तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम मुझे एक अपना वस्त्र दे दो। उस वस्त्र को लेकर मैं तुम्हारे राज्य की ओर जाना चाहता। उसने तुरंत उतार दिया। उसने उसमें थोड़े से लाल रंग के फीते डाल के और पहुंच गया। दरबारियों से कहा कि मुझे राजा से मिलना है।
आज्ञा दीजिए आपके से हेतु आए। बोले अरे आप जल्दी से मिलने दो, उनके बेटे को इस तरह शेर ने खा लिया है, मैं उनका वस्त्र लेके आया हूँ जिससे कि वो आगे की प्रक्रिया कर सके। बोले अरे संत जी आप भी किस इसमें आ गए, आप तो संसार छोड़ चुके हैं, फिर संसार कम क्यों फंसे। लगा अरे ये तो दरबारी ने काहे का दर्द होगा, अरे इसका तो एक ही बेटा है, इसको तो बहुत दर्द। और चल पड़े अंदर। गए तो देखा क्या, वहां पर उनकी उस बेटे की माँ कढ़ाई में हलवा भून जाकर उन्होंने कहा, बोला माँ को सबसे ज्यादा कष्ट, माता ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा उसको शेर खा गया और उसका एक वस्त्र लाया हूँ, आप लोग अपना आगे का कोई कार्यक्रम जो करना कर सकते। उन्होंने कहा संत जी ठहरिए, आप इस कढ़ाई को देख रहे हैं। बोले हाँ। बोले इसमें जब ये हलवा भून कर तैयार हो गया है तो कढ़ाई को कहीं छू रहा है, इससे कितना अलग आपका जीवन संसार में रहते हुए इसी प्रकार का हम तो सोचते थे यही होना चाहिए। और सत्य है, ज्ञान के कारण आज हम सब इस प्रकार का जीवन जी, जब जो भी आता है आए का स्वागत है और गए को बड़े सुंदर ढंग से विदाई दे। संग्रह की प्रवृत्ति। फिर उसके बाद उसकी पत्नी से पूछा तो कहने लगा संत जी ये पेड़ देख रहे इसमें कितने आम है, कितने टिकोरे लगे, आपको मालूम है कोई छोटे छोटे फूल आते, कोई इससे और बड़े, कोई इससे और बड़े, थोड़े ही ऐसे होते हैं जो उसी के ऊपर लटके हुए पीले ऊपर रस से युक्त होकर सब। तो ये जो संसार है उसमें सब होता ही आया है, उसमें कौन सी बड़ी। उसके बाद ऐसे ही एक सदस्य से बात करते हुए आश्चर्य भी हो रहा था और उनका चेहरा भी इस तरह से सबसे मिलते मिलाते जब वो उस बेटे के पास पहुंचे, अरे बेटा मैं तो तेरे वहां पर राजमहल में जा ही नहीं सका, मैं गया तो धूम करके सारा राजमहल चल रहा। बहुत संत जी देखो भगवान को मुझे बचाना था तो पहले आपकी झोपड़ी में भेज दिया, अन्यथा इसे नहीं बचाना होता तो ये भी बड़ी होता। कैसी लीला है प्रभु की, एक पतंग के बहाने ही मेरे को आपकी झोपड़ी में सुरक्षित कर दिया। अब तो ये देखकर संत का जैसे धीरे जी को बोला धन्य है बेटा तू, और धन्य है तेरी नगरी, और धन्य है तेरे माता पिता। मैंने एक एक से बात करी और इतना मुझे लगा कि मैं साधु वेश में सन्यासी होते हुए भी एक झोपड़ी में निवास कर रहा हूँ, हर प्रकार की बाहर से मैंने खाना पीना पहनना ओढ़ना सब अपना व्यवस्थित कर रखा है, इसके बावजूद भी मेरे अंदर इतनी निर्लेपता नहीं है। तभी तो मैं फिर से इसकी जांच करने के लिए चल। तू धन्य है, तेरा राज्य धन्य है, तेरा पिता धन्य है, मैं तुझे बार बार सब बताकर भगवान यही कहते थे। बोला ऐसा नहीं है, तू ज्ञानवान जीवन है। अभी भी भगवान नहीं कह रहे थे, बोले तुम जिस भी उम्र में आ जाए आपस में तुम दो ही प्राणी हो, और यदि तुम दो का आपसी जीवन आत्मिक हो जाए, आत्मिक इसमें आत्मिक प्रेम तो तुम्हारी जोड़ी भी लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी और विष्णु की जैसे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चेंज होना चाहिए। तुम अंत तक बढ़ाते तक एक दूसरे को देह से और संबंध भाव से देखते, इसीलिए सब कुछ ज्ञान सुनते हुए भी कहीं ना कहीं तुम कमजोर दिखाई देते। यही सचेत गुरु बार बार करना चाहता है। हमको तो इतनी अच्छी लगी थी उनकी ये सारी बात सुन के, हमें लगा कि सच बात है, यदि भगवान मातृत्व का कोई कार्य दे तो माता होते था, अन्यथा माँ का होना ही एक सच तो यही है। हम लोग छोटे आई की किताब में नीचे एक लाइन पढ़ी हुई देखते तो पढ़ते हम कहते थे इसमें ये लाइन क्यों लिखी, माता पिता वेरी वीक जिन्हें ना पढ़ाए बात। हम कहते थे इसमें ये क्यों लिखा है भाई। फिर बात को भगवान से जब ये बात करी थी तो उन्होंने कहा
बोले जिसमें ये लिखा है कि वो माता पिता बच्चों का वैरी है जो उसे शुरू से ही सत्य से नहीं जोड़। बहुत अच्छी लगी मुझे और ये अच्छी ही नहीं लगी, अंदर वाले को स्वीकार भी अच्छी लगी और उसी पर चलने के लिए अंदर में इतनी उमंग और उत्साह की। अक्सर लोग कहते हैं कि आपको तो बहुत फेस करना, हमने कहा हमारी तो शौक था और जो कार्य शौक में किया जाता है उसमें कभी किसी प्रकार का कोई फेस करने का सवाल ही नहीं। और दूसरी बात, जो इस प्रकार से सब लोग भावुक होकर भावनाओं से युक्त होकर इस प्रकार से जो बातें सब करते हैं माता मतासा कहकर, सच पूछो तो ये भी मुझे पूरी तरह से पसंद ही नहीं, क्योंकि माता मतासा तो हम सबकी माँ गीता भगवान गुरु जी इतने मार्गदर्शक हमारे, जो भी हमारे आज तक हमारे जीवन को जैसे अच्छाई से भर रहे हैं, उनके प्रति बार बार नमन। माता भगवान है, उनके भी ये शब्द शोभायमान है। और ज्ञान ही तो मेन तो ज्ञान ही है। दादाजी के से आज तक जो ये ज्ञान चला आ रहा है सिद्ध स्वरूप होकर, यही वो रूप है। आज माता मदासा ने किन से भावनाओं से बच्चों को पाला, इसी सत्य भावनाओं से। तो सत्य ही तो सब कुछ हुआ। उसको कितना इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को लेके जब इस प्रकार से कोई बहुत बातें करता है, बहुत अजीब सा लगता है कि अभी भी ये नहीं जान रहे हैं कि जय जयकार किसकी होना चाहिए। आज जीवन में यदि हमारे दादा भगवान का आगमन न होता, गीता भगवान का आगमन न होता और उनके द्वारा हमको भगवान का इतना निकट से मिलन न होता, तो हम क्या जानते हैं। तो बार बार पूरी तरह से हम सबका नमन कहाँ होना है, अपने गीता भगवान, दादा भगवान, भगवान का, और जितने भी अभी हमारे पंच परमेश्वर हैं उन सबके प्रति हमारा अतिशय नमन। यही हमारे इस मार्ग के लिए माता का चरित्र है। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष के लिए सब करना हमारे लिए, और इस सब में न आओ और न किसी को आने दो, क्योंकि इसके लिए गुरु जी कितनी बार हम लोगों को सचेत करते थे। ये ऐसी चीज है कि चढ़ो चढ़ो को कहीं बार गिरा सकती। हालांकि हमारे लिए तो ये हमारे को जागृति दे रही है, लेकिन ये उचित नहीं। इसलिए सब एक साथ गुरु के बच्चे होकर उनके सत्य के वचनों पर चलकर अपना कल्याण करें, कर अपना कल्याण सत्संग में आकर, बाकी कोई औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं। अशोभनीय है। हमारे इतने बड़े जन बैठे हैं और उनके बीच आप सबकी भावनाएं, हमारी तो आंखें नहीं छिपी, समझ नहीं पा रहे थे। अरे एक कुछ मौन हो गए और आज हम आपको दिल खोल के बता रहे कि सब चीजें कभी जिंदगी में पसंद शोभनीय है। हमारे बड़े जन है, जहाँ से गंगा प्रकट हुई है उस गंगोत्री को भूल जा, उसे भूल जा, कितना शोभनीय। हम सब उसी गंगोत्री के जल में स्नान कर रहे हैं। सदैव उस गंगोत्री को याद रखें जो दादा भगवान की तरफ से और अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें। इधर उधर की बातों में माथा न दें। थैंक यू, धन्यवाद। हरिओम सभी प्रेमियों को। सब सुन रहे थे भजन, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हर एक का हृदय यही गाता है कि बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी। ऐसा सच का आधार जो हमें गुरु से मिलता है। बोला सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार, गुरु के संग प्रीत लगा के।
आज गुरु संग प्रीत लगा करके हर एक को कैसे ये सच्चा आधार मिला है। अभी गुरु जी कह रहे थे कि भले ही गुरु अपने प्रेम का हमें आधार देता है, पर उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य होता है हमें आत्मनिष्ठ बनाना, अपने स्वरूप में टिकाना, हमारे जीवन को निष्काम ज्ञान यज्ञ में लगाना, सर्व के हित के लिए तैयार करना। बता रहे थे ना कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं पनपता है, ऐसा कह के हमको कई बार गीता भगवान भेज देते थे, लखनऊ भेज देते थे। तो बोला मन तो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन उनकी आज्ञा, उनका इशारा और जाना होता था। लेकिन गुरु के हर इशारे में कितनी भलाई है, कितना रहस्य समाया है, ये बात धीरे धीरे ही समझ में आती है। आज कितने ही लोगों का कल्याण हुआ, उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ करवा के गीता भगवान ने उनकी प्रेरणा बन के, उनकी शक्ति बन के, उनको आप समान बना करके आज कितनों का कल्याण किया। तो वही बता रहे थे कि संयोग या वियोग दोनों में क्या अच्छा है? तो बोला दोनों में ही सुख है, दोनों में ही कल्याण है। संयोग मिलता है साकार गुरु का, तो उसके स्नेह से, प्रेम से हम रजते हैं, तृप्त होते हैं, और साकार के संग में हम देखकर बहुत सीखते हैं। कई बार वाणी से जो हम नहीं सीखते, वो हम सामने रह करके, संग में रह करके सीखते हैं, बशर्ते कि संग श्रद्धा सहित हो। गुरु जी बोला करते थे कि स्टोरी से कई बार नहीं समझ आता, पर वही जब पिक्चराइज होके सामने आती है, तो पिक्चर के फॉर्म में, चलचित्र के फॉर्म में जब हम वो स्टोरी देख लेते हैं, तो जैसे छाप अंदर छूट जाती है। तो साकार गुरुजनों का संग ऐसे ही है, जो कुछ आदर्श हमने पढ़े और सुने, उसे जैसे हम अपने सामने साकार देखते हैं, तो वो जो छाप अंदर में छूट जाती है, उससे हमारे जीवन चरित्र का जैसे निर्माण होता है, जीवन हमारा पलटता है, जीवन को दिशा मिलती है, अंदर में अपने लिए ये विश्वास आता है कि हाँ, ये जीवन भी ऐसा हो सकता है। जब एक कर सकता है, हर एक कर सकता है। और बार बार गुरु हमें प्रोत्साहित भी करता है। हमने देखा शुरू में ही जब उनके पास 15 दिन ही रह के आना हुआ, चलने वाले दिन उन्होंने बोला कि तुम्हें जाकर के और ये कार्य करना है, सत्संग करना है। तो उसी समय ही अंदर से लगा कि हमारे कितने बड़े लोग हैं जो सत्संग करेंगे ना, हमें क्यों कह रहे हैं सत्संग करने के लिए ना। तो हमने उनको यही बोला, हमने कहा हम ज्वाइन करेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन सत्संग करने के लिए मत बोलिए, उसके लिए बड़े लोग हैं, और भी जो पहले से जुड़े हैं, जो बड़े हैं, वो लोग हैं। तो हमने देखा कि गुरु जी ने बहुत प्यार से बोला, तुम कहना नहीं मानोगी। और ये सुनने के बाद जैसे चुप हो गए कि कैसे गुरु जी की बात को, बड़ों की बात को काटना, अवज्ञा करना, ये भी नहीं सिखाया गया था, पर चुप हो गए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है और क्या ये शोभायमान है। फिर उन्होंने बोला, तुम ऐसा करना, तुम मुंह खोलना और हम बात करेंगे। अब उन्होंने बोला, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला व्यर्था न जाए। उन्होंने तो बोला, अब वो उनके वचन लेके, वो उनका जो विश्वास था, जो उनका आशीर्वाद बोलो लेके जब चले, तो सच में ऐसा लगता था कि जैसे वो स्वयं ही अपना कार्य उन्होंने किया। आज तक भी हमेशा ये लगता है कि स्वयं अपना कार्य वो कर रहे हैं। मुंह तुम खोलो, बात हम करेंगे, ये जो उनका एक प्यार भरा कमिटमेंट बोलो, तो कैसे उन्होंने ये कार्य तब से लेकर के जैसे किया ही किया है, बल्कि सबकी भावना से वो ही मुख खुलवाते हैं और वो ही बात करते हैं
और सच पूछो तो साथ संगत के संकल्प से होने वाली इस सत्संग का, ये जो गुरुवाणी जो भी चलती है, इसका लाभ हम सब श्रोता होके लेते हैं। तो नित्य ही सत्संग, अभी भी भजन चल रहा था गीता भगवान का, हर एक राही को सत्संग की जरूरत है, वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। तो गुरुजी के जीवन में ये बात देखी कि जब वो प्रतापगढ़ से जाने लगे या जब भी कभी ऐसा मिलना हुआ तो विशेष जोर दिया उन्होंने सत्संग के नियम पर। नियमित सत्संग जैसे उन्हें बहुत पसंद, नहीं किसी देवी देवता को बोलते ये चढ़ाया जाता है, उनको ये लड्डू पसंद है, ये मोदक पसंद, उनको ये चढ़ता है, ये चढ़ता है। हमें तो लगता है हमारे गुरुदेव को नियमित सत्संग, इसे चाहे भोग बोलो, प्रसाद बोलो, मीठा बोलो, जो भी बोलो, उन्हें नियमित सत्संग बहुत पसंद। और उन्होंने हम सबका नियम अपने प्रेम में सबका सत्संग का नियम बनवा दिया। बोला 2 बैठे 4 बैठे मतलब इससे नहीं है। फिर कहते थे तुम केवल अंगीठी जला के बैठो, जैसे जाड़े में लोग आग जला के बैठते हैं, तापने वाले अपने आप आते हैं। कहते थे अमानत लेने वाले अपने आप आएंगे। फिर बोलते थे तुम्हारा तो अपना सुमिरन होता है ना, तुम तो रिवीजन करो ना अपना। कैसे प्रेमा आंटी का भी आना हुआ प्रतापगढ़ में, और वो गुरुजी के कुछ कैसेट्स लेकर के आ गए थे, क्योंकि उनको भी वहां से लखनऊ जो ससुराल था तो उधर प्रतापगढ़ मायका था, आना पड़ रहा था, तो आना नहीं चाहते थे। अक्सर ही सबके अंदर का वही हाल है कि जहाँ सत्संग नहीं है वहां हम सत्संग मिलने के बाद जाना यदि पड़ता है तो वो जाते नहीं, खुशी से जाना पड़ता है। तो ऐसी ही उनकी अवस्था थी। तो गुरुजी ने उनको कुछ वाणियां, कुछ ऐसे कैसेट वगैरह दिए। बोला कोई बात नहीं, जा रहे हो तो तुम शाम को जा रही हो तो बैठ करके और ये सुनना। तो बहुत मन को मना के करके और वो उनकी कैसेट वाणी सब लेके आके पहुंचे। और उन्होंने अपना नियम रखा कि शाम को 4 बजे हमको अपने ही घर में ये चलाना है। पूरा जो मोहल्ला है उसमें सर, चाची, ताई, उनके सब ऐसे पूरे हैं ज्यादातर। फिर सबकी बहुएं, जो उनकी भाभियां, ये वो। और उन्होंने बस एक मैसेज दे दिया सबको कि हम बैठते हैं 4 बजे, तो जिसको समय हो आना। फिर कोई 2 आए, 4 आए, फिर पूरा कमरा भरने लगा। तो वो कैसे बैठ जाती थी। और जब बात चलती थी, पहले दिन जब हमने भी उनको सुना तो हमें तो शुरू में बहुत ऐसा लगा कि ये क्या बोलेंगी। और मम्मी साथ में थी तो हमने उनको बोला भी, हमने कहा ये क्या लग नहीं रहा कुछ ऐसा आप ले आई हैं। तो इशारे से हमको चुप कराया और बोला तुम सुनो। फिर तो जब वाणी चली तो जैसे ये सुनते ही चले गए कि कहाँ से ये वाणी ऐसे प्रवाहित हो रही थी ऐसे। तो ये जहाँ भी हम देखते हैं प्रभु जी बसे साधु की रचना, जिसके अंदर में भी शुद्ध श्रद्धा है और जिसने भी गुरु की शरण में बैठ के स्वयं को साधा है, जैसे उसकी रचना पे स्वयं प्रभु वास करते। तो हम लोग सुनते चले गए उनको। और ऐसा तो सत्संग का रस पहले ही दिन पड़ गया। तो ये अध्यात्म जो है, ये वेदांत जो है, ये आत्मज्ञान, ये जैसे हमारे से संबंधित है। नहीं तो राम कथा, कृष्ण कथा, बुद्ध कथा, महापुरुषों की कथा हम सबने पढ़ी सुनी, या जो ग्रंथ हैं हम लोगों के उनका पाठ किया। लेकिन ये जो अध्यात्म है, ये अपनी अंतर्मुखता में ला करके और अपने भीतर का जो काम अधूरा है वो पूरा कराता है। हम मनुष्य जीवन को नहीं जानते, इसकी महिमा नहीं जानते, लक्ष्य नहीं जानते, और कैसे एक सच्चे मनुष्य को होना चाहिए। फिर मनुष्य जीवन से ही देवत्व कैसे प्रकट होता है, कैसे निष्कामी जीवन संभव है, कैसे सर्व से प्रेम कर सकते हैं, कैसे बेहद से जुड़ा जा सकता है, अकर्तापणे की समाधि क्या होती है, ममता रहित जीवन क्या होता है।
तो ये सब कहाँ जानते थे। तो सुनते सुनते बैठते बैठते एक बार तो जब आ रहे थे हम लखनऊ से, तो गुरुजी ने बोला आज तुम जा रही हो तो अपना अनुभव सुना के जाओ, बता के जाओ सबको। तो यही कहने में आया जो अंदर से निकला। हमने कहा गुरुजी ये जो बाहर सड़क है वहां से जो दुनिया है वो दूसरी लगता है स्टार्ट होती है, और उस सड़क से यहाँ जो अंदर हम एंटर करते हैं ना, वहां से यहाँ अंदर एक दुनिया ही दूसरी है। उस समय नए थे तो जो भी समझ में आया, शब्द तो उसको पूरा नहीं दे पाए कि ये दुनिया ही अलग है। फिर हमने गुरुजी को बोला गुरुजी आपका प्रेम तो दिव्य है ही, अलौकिक है, लेकिन ये जो सारे प्रेमी हैं, भक्तगण हैं आपके, ये जो साथ संगत है, इसमें भी हरि का जो प्रेम है वो दिव्य है, और लग रहा है एक प्रेम का जैसे महासागर यहाँ प्रवाहित हो रहा है, और हम उस प्रेम के सागर की मौज ले रहे हैं। तो एक शुद्ध निष्काम प्रेम का वातावरण, देखो एक अलौकिक वातावरण होता है, दिव्य सुगंध होती है, और कैसे अंदर वाला उसको पहचानता है। अभी भी बात चल रही थी कि सांसारिक प्रेम क्या है, ईश्वरीय प्रेम क्या है। तो बोला अ बर्ड इन केज इज मैन्स लव एंड अ बर्ड इन स्काई इज गॉड्स लव। तो गुरु का प्रेम ईश्वरीय प्रेम है, हम सबको सब कुछ देता भी है और किसी बंधन में भी नहीं रखता है, लेकिन अंदर वाला मन बंधना चाहता है, क्योंकि इसी बंधन में मुक्ति समाई है, इसी बंधन में हमारी सब ओर से सुरक्षा है, ऐसी अनुभूति होती है। तो मन गाता है ना अपनी कैद से भगवान मुझे रिहा करना, सदा हुजूरी में रखना यही दया करना, मुझे न चरणों से अपने कभी जुदा करना। तो कैसे गुरु का ये तेज पूर्ण ओरा, ये पवित्र ओरा हमारे जीवन को पूरा पलटता चला जाता है। तो ऐसे इस कलयुग में ऐसी साथ संगत का मिलना, तभी किसी ने भजन बनाया है, गाया है, अरे सतयुग आया कलयुग में, मैंने सब कुछ पाया कलयुग में, भगवान है पाया कलयुग में। तो जहाँ इतनी आग चारों तरफ जल रही है, उसके मध्य विश्वासी भक्तगण ऐसी अनुभूति करते हैं कि जैसे गुरु की सुरक्षा चादर हम सबके ऊपर है, जो हमारी रक्षा करके बैठी है। और फिर भक्तों का हृदय गाता है, सतगुरु शाह दातार मुझे अपनी चादर में रखना, चादर में रखना, चादर मनो शरण में रखना, क्योंकि गुरु की शरण ही हमारे कल्याण में निमित्त है। बहुत शुरू में एक भजन अंदर से निकला था, सतगुरु की शरण आना जीवन को सफल करना, चाहो वर 84 से बचना तो सत्संग से प्रीत करना। तो 84 लाख जूनियों की बात जब सुनी गुरु के मुख से, इतनी हैरानी हुई कि सच में कैसे रेंगने वाले कीड़े, तो उड़ने वाले पंछी, तो कैसे हिंसक जानवर, तो जल में रहने वाले, तो जो पृथ्वी के नीचे रहने वाले, कैसे कितनी प्रकार के अंडज, जेरज, उद्भुज, सेतज, कहते 4 खान है ये, जिनसे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ है मोक्ष का खुला द्वार मनुष्य दे। लेकिन जब जब खुले दरवाजे के सामने वो व्यक्ति आता था, सबने सुना है दृष्टांत कि एक बड़े से कमरे के 84 दरवाजे थे, और वो व्यक्ति अंधा था, हाथ में डंडा था, तो उसे खुला हुआ द्वार मिले तो बाहर निकले, सारे द्वार बंद थे, एक खुला था, तो वो उस पूरे में चक्कर लगाता था। और जब खुला हुआ द्वार आता, उसे अंदाज होता, आभास होता कि इधर है खुला द्वार, तो उधर से हवा आ रही होती थी, और वो हवा लगने से उसको खुजली होने लगती थी। अब खुजली मचाते मचाते कहते वो आगे बढ़ जाता था, और फिर से एक चक्कर लगाता था पूरे उस बड़े से कमरे का जिसके 84 द्वार, और इस तरह वो काफी समय तक भटकता रहा। देखो हम लोगों का सौभाग्य है, जरूर हम सब भी ऐसे ही अंधे थे, अज्ञानी अंधे थे हम, लेकिन गुरु ने कैसे कृपा करके
और हमारे उस हाथ के डंडे को पकड़ करके और हमें दिशा दी। अंधे की लाकड़ी तू ही जीवन उजियारा। गुरु जीवन में आता है और हमें कैसे निकालता है उससे बाहर। और जहां वो खुजली की संभावना है, इच्छा की खुजली, देखो मनुष्य देह तो मिली, लेकिन कितने ही प्राणी इसमें भटक रहे होते। मनुष्य देह मिलने के बाद भी वो क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर पाते? क्या कारण है? इच्छा कामना की खुजली होने लगती है। और ये इच्छा कामना की खुजली, कामना ही वासना बनती है, तृष्णा बनती है और फिर अन्य अन्य योनियों में ले जाती है। तो कैसे इस भटकाव से गुरु ने बचाया, सावधान किया, सुजाग किया। और आज देखो, जो जहां पर भी बैठा है वो इस तथ्य को दादा के मुख से सुनकर मनन करके समझ पाया है कि इच्छा मात्रम अविद्या, और निरीच्छा होके, निष्कामी होके जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है। तो ये हमारे गुरुजनों की हम सब पे कृपा है। इस कृपा का हम सभी अनुभव कर रहे हैं और भी सबको साथ में लेके चले। जो भी भटक रहे हैं, कामना के कौरवों ने उधम मचाया है और सारा ही शरीर, सारा ही जीवन कुरुक्षेत्र बनाया है। तो ऐसे जो भटक रहे हैं इच्छा कामना के अधीन, उनको भी सहयोग करें, उन्हें भी जागृत करें, उनकी भी लाठी पकड़ करके, और उनको इस मोक्ष के खुले द्वार का लाभ वो कैसे ले सकते हैं, ऐसा उनका मार्गदर्शन करें, सहयोग करें। सुबह हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे, एक आध पढ़ते हैं। बोला, रात के समय तुम कुछ नहीं करते पर फ्रेश फीलिंग होती है सुबह। ऐसे ही अकर्तापणे में तुम सदैव फ्रेश रहेंगे। मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर भी चाहिए और प्लग पॉइंट भी चाहिए। बताया इसमें, बोला रात के समय हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, कहीं घूमने नहीं गए, फिरने नहीं गए, कुछ नहीं किया हमने, कुछ विशेष ड्रिंक्स नहीं ली, खाया पिया नहीं, पार्टी शार्टी नहीं, कोई फ्रेंड्स से नहीं मिले, कुछ नहीं ऐसा किया ही कुछ नहीं। लेकिन सुबह उठे तो कहते हैं बड़ी फ्रेश फीलिंग हो रही है। तो डूइंग नथिंग की स्थिति में फ्रेश फीलिंग है। तो देखिए अपने अंदर में जैसे जैसे अकर्तापणे की समाधि आती है, वैसे वैसे हम अंदर से फ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। कर्तापणे में हमारी शक्तियां सारी क्षीण होती हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और अकर्तापणा समाधि है। तो समाधि क्या है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ ले, कर सकल द्वार बंद समाधि लगाते देख। वो इसमें एग्जाम्पल दिया, बोला मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर भी चाहिए और प्लग पॉइंट भी चाहिए। देखो मोबाइल कब चार्ज होता है, कब चार्ज होता है? चार्जर तो चाहिए ही, प्लग पॉइंट भी चाहिए, और फिर वो चार्जर प्लग पॉइंट में पड़े। और फिर और भी अच्छा कब चार्ज होता है? जब मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं। तो देखो साउंड स्लीप में ये फुल चार्ज होता है। साउंड स्लीप से मतलब जब इस जगत को मिथ्या जानते हैं, ऐसी गहरी निंदर आई कि जगत महल ना रहो दिखाई, तब देखो आप पूरा अंदर से हर समय एक रस आनंद में फुल चार्ज हो। और जहां इस जगत को सत्य जाना, साउंड स्लीप नहीं है, गहरी नींद नहीं है, तो स्वप्नवत इस जगत में उलझ करके, बोला गफलत की नींद में ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, क्या जाने कल ना आए। तो देखो साउंड स्लीप से फ्रेशनेस आती है। तो चार्जर भी हो, है ना, और फिर प्लग पॉइंट भी हो, और साथ साथ में मोबाइल पूरा स्विच ऑफ हो, तो जल्दी चार्ज होता है, अच्छा चार्ज होता है।
तो हम देखें ऐसी अंतर्मुखता है, ऐसा अकर्तापना है, ऐसे जगत का मिथ्यात्व है, उसी का परिणाम है अंदर की फ्रेशनेस। इसीलिए ज्ञानी एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, एवर स्माइलिंग, एवर इन मूड रहता है। क्या कारण है? क्या रहस्य? अक्सर लगता है ना, क्या रहस्य है? तो यही रहस्य है। उसकी वाणी ही उसकी स्थिति के रहस्य का उद्घाटन करती है, खोलती जाती है। जब हम उसका सानिध्य भी करते हैं और साथ साथ में उसकी वाणी को सुनते हैं, तो कैसे उसकी वाणी के द्वारा उसकी स्थिति का जो रहस्य है, ये आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये स्पष्ट होता जाता है। आगे बताया, बोला बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं, पेड़ बड़ा होता है तो जड़ें बढ़ती जाती हैं, अर्थात निरंतर वृद्धि के लिए नम्रता की जड़ें बढ़ाते जाइए। अभी इसमें नम्रता की तरफ इशारा है। हम लोग गए थे एक बार बहुत पहले कलकत्ता, तो वहां पर कंपनी गार्डन था बड़ा सा। पहली बार ही गुरुजी के साथ ही सब घूम रहे थे, तो उसमें सब बोल रहे थे वहाँ बंगालीज की भाषा। बोला बड़ो गाछ, बड़ो गाछ। तो भाई बड़ो गाछ कहाँ है भाई? गाछ माने वृक्ष, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, ये जो वट वृक्ष है। तो बोला वो बहुत विशाल है यहाँ पर। तो हम लोग गए और वो देखा, तो सच में जो मूल वृक्ष था उसको ढूंढना ही मुश्किल था। इतना उसका विस्तार, इतना उसका विस्तार। और सबको मालूम है कि कितनी ऊपर से जड़ें ऐसा तैयार होके फिर वो जड़ें धरती में जाती हैं और फिर से एक वृक्ष का रूप ले लेती। तो जड़ जितनी गहरी होती जाती है, वृक्ष भी उतना सशक्त होता जाता है। तो बोला जितनी नम्रता की जड़ें होंगी उतना ही आप विशालता को प्राप्त करते हैं, उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो जीवन में उच्चता आए, विशालता आए, इसके लिए नम्रता की जड़ें, नम्रता की जड़ें होनी चाहिए। जड़ नीचे की ओर जाती है ना, जड़ देखो गुम हो जाती है, छिप जाती है। तो नम्रता कैसी होनी चाहिए? बोला भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, रजब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास। दादा भगवान ने यही प्रार्थना की, हे निराकार जैसे तू छिपा है वैसे ही ये जीवन छिपा रहे। तो देखो ऐसा बी नथिंग होना, विनम्र होना, ये निशानी है ऊंचाई की। मन नीवा ते मत ऊंची। जितना जितना निरभिमान है, विनम्र है, जितना बी नथिंग है, वो पता चलता है कि मन तो नीवा है, और तभी नीवा है जब अंदर की मत, समझ, ज्ञान, निश्चय ऊंचा है। तो बोला मन अपने है सबसे नीचा, ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा। ये निशानी है उसकी, वो ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन मन अपने है सबसे नीचा। नीव्यानु रब मिलदा, नीव्या होके चल बंदिया। तो सच्ची नम्रता के बारे में भी गुरु ही बताता है। नहीं तो संसार में जो नम्रता है, बोला वो क्या है, कैसी है? मॉरलिटी इज हिपोक्रेसी, दिखावा है, प्रदर्शन है। कहीं अपना काम निकालने के लिए आप देखो झुकते नजर आते हैं, लेकिन शुद्ध नम्रता नहीं होती। तो सच्ची नम्रता के बारे में गुरु बताता है। इस जीव की हस्ती ही क्या है जो ये इतरा रहा है? हस्ती तो हरि की है। तो जहां इसका अहम गुम हुआ तो सच्ची नम्रता प्रकट हुई। तो बहुत ही सुंदर लगी ये बात पढ़ करके कि जैसे वृक्ष को विशालता और ऊंचाई मिलती है जब उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, गहरी जाती हैं, तो ऐसे ही अपने जीवन में भी नम्रता, इसको धारण करें। बोला नम्रता भी बहुत अजीब चीज है, बहुत अजीब चीज है। बोला जिस क्षण जीव को ये पता चलता है कि मैं बड़ा विनम्र हो गया हूँ, नम्रता गायब हो जाती।
पर जब नम्रता अपने स्वरूप की निष्ठा का परिणाम है तो वो स्वाभाविक है, सहज है और सदैव रहने वाली। एक छोटी सी बच्ची ने श्याम भगवान को पानी दिया तो ऐसे ही प्यार से पूछ लिया, तेरा नाम क्या है? बोला जी नम्रता। बहुत प्यार किया भगवान ने, बहुत पुरानी बात है। श्याम भगवान ने बोला, अरे नम्रता, नम्रता माने तो न मरता, न मरता, नम्रता वाला तो कभी नहीं मरता है। तो कितना बात बात में ब्रह्म ज्ञानी कितनी बड़ी बात दे देता है कि जहाँ नम्रता है वो सबके दिल में बस जाते हैं, अमर हो जाते हैं, वो जाते ही नहीं है हमेशा हमेशा के लिए। बोला सद सद जीवे कभी न मरे। ठीक है, अभी भजन सुनेंगे हम लोग। हरिओम सभी प्रेमियों को। अभी हम सब सुन रहे थे कि गुरु के जीवन में आगमन से क्या क्या प्राप्तियां हुई, कैसी अनुभूति हुई। तो उसी से युक्त एक भजन है। हम सबकी भी फीलिंग्स उसी में पूरी तरह से समाहित है। गुरु मिलन के बाद जो सब फील करते हैं अंदर से, उसी भाव से ये भजन स्रोत है। तो सब गाते हैं मिलके। सतगुरु के आने से जीवन में भोर हो गई, दादाजी के आने से जीवन में भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मानंद विभोर हो गई। सतगुरु के आने से जीवन में भोर हो गई, दादाजी के आने से जीवन में भोर हो गई। जब से गुरु रहमत मिला, मिल गए ये दो जहां। जब से गुरु रहमत मिला, मिल गए ये दो जहां। अब नहीं कोई कामना, जिंदगी बनी साधना। अब नहीं कोई कामना, जिंदगी बनी साधना। तन मन जीवन कह उठा, गुरु मिलन से भोर हो गई। तन मन जीवन कह उठा, गुरु मिलन से भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मानंद विभोर हो गई। सतगुरु के आने से जीवन में भोर हो गई, दादाजी के आने से जीवन में भोर हो गई। ज्ञान गुरुमुख से सुना, जीवन एक उपवन बना। ज्ञान गुरुमुख से सुना, जीवन एक उपवन बना। प्रेम में फूलों से अब महका ये जीवन मेरा। प्रेम में फूलों से अब महका ये जीवन मेरा। गुलशन के महक जाने से जीवन में भोर हो गई। गुलशन के महक जाने से जीवन में भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मानंद
दादाजी के आने से जीवन में भोर हो गई। द्वार मोती का खुला, सबको नव जीवन मिला। द्वार मोती का खुला, सबको नव जीवन मिला। पा गया मंजिल को वो, जो था दर दर पेरला। पा गया मंजिल को वो, जो था दर दर पेरला। कह उठे सब प्रेमी गण, गुरु मिलन से भोर हो गई। कह उठे सब प्रेमी गण, गुरु मिलन से भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। सतगुरु के आने से जीवन में भोर हो गई। दादाजी के आने से जीवन में भोर हो गई। जिंदगी भर रहे जुड़ी, गुरु से प्रीत किए कड़ी। जिंदगी भर रहे जुड़ी, गुरु से प्रीत किए कड़ी। पल पल बीते ज्ञान में, रहे जीवन निष्काम में। पल पल बीते ज्ञान में, रहे जीवन निष्काम में। जब से तेरे हुए हैं हम, जीवन में भोर हो गई। जब से तेरे हुए हैं हम, जीवन में भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। सतगुरु के आने से जीवन में भोर हो गई। दादाजी के आने से जीवन में भोर हो गई। दादाजी के आने से जीवन में भोर हो गई। हरि ओम। थैंक यू।